हरिओम तत्सत। जय गुरुदेव दत्त। जैसे हमने बताया था कि हम जूनागढ़ से आगे श्री ब्रह्म ऋषि रेवानंद जी के आश्रम में आए हुए हैं और यहाँ पे आते ही हमने जो भी यहाँ पे वनस्पति के बारे में जो समझा है, जो भी हमने यहाँ पे आनंद लिया है, उसी के संदर्भ में एक ये छोटा सा उनकी जो बगीचा है वनस्पति का, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। हम थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं। ये सरस्वती हमको थोड़ा सा क्या हमारे पास आ रही है, हम आपको ये देखो, ये सरस्वती है ना, ये देखो, ये मैं जाता हूँ ना, मुझे जाने भी नहीं देते। ये देखो, ये देखो, ये एक बार तो इसके हाथ फेरना पड़ता है, टोल टैक्स है ये। अब ये जो आप वनस्पतियों का ये जो देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा इन्होंने छोटा सा एक बगीचा, इनके 7-8 महीने की ये मेहनत है। इसमें दूर से तो आपको तुलसी ही ज्यादा दिखेगी, और तुलसी के भीतर इन्होंने काफी वनस्पतियां लगा के रखी है। और इन्हीं से हम एक एक करके ये समझेंगे कि कौन सी वनस्पतियां उन्होंने यहाँ पर ये लगा के रखी है। आज इसी में से हमने कल की सब्जी खाई है। चलिए गुरुजी से पूछते हैं वनस्पति के बारे में। देखिए गुरुजी आ गए अपने और बगीचे में आए हैं गुरुजी, और अब गुरुजी अपने को बताएंगे इसमें कि कौन सी वनस्पति किसी काम के लिए आती है और उसका क्या नाम है। जैसे कहीं से भी शुरू करें। ये पीत धतूरा है, जिसको पीला धतूरा भी बोला जाता है। ये रसायन में अक्षर है। इसका रस पीत धतूरा का पुष्प रस, शीशा तोला हाथ ले लांगली का रस पाट जिसको अजगरी को बोलते हैं, इससे मिलाकर इसकी भस्म तैयार की जाती है और कॉपर के अंदर डाली जाती है। और कॉपर से रासायनिक सिद्ध होता है। कोई भी धातु का परिवर्तन कराना है, चाहे लोहा से हो, चाहे कॉपर से हो, चाहे जस्ता हो, जिंक हो, इसके परिवर्तन हो जाता है। धातु परिवर्तन होता है और गोल्ड स्वरूप मात्रा में भी जाता है। अच्छा, हाँ, ये गोल्ड बनता है इससे। अच्छा, ये गोल्ड बहुत अच्छा कार्य करता है। पर ये जो बताया पीत धतूरा का पुष्प जो होता है, पीला फूल होता है, इसका रस, लांगली का रस, लांगली का फूल का रस, और अजगरी जिसको पाट बोलते हैं, पाट का फूल का रस, ये तीनों रस शीशा के अंदर डाल के चारों वस्तु का मर्दन करके भस्मा बना के कॉपर के ऊपर 10 ग्राम कॉपर के ऊपर 1 ग्राम डालने से गोल्ड की मात्रा रूपांतर कलर और नाइट्रिक को होके बाहर निकल जाता है। आहा, क्या बात है। देखा आपने, इससे गोल्ड बन सकता है। फिर ये जो अकलगरा है, जिसको ब्लेड जम जाना, ये घाटा हो जाना, नसों ब्लॉक हो जाना, ये कैंसर, ये आवाज लुप्त हो जाना, ये सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। ये अकलगरा है। अकलगरा की 2 जात होती है, एक बड़ी एक छोटी। ये छोटा अकलगरा है। अच्छा। बड़ा अकलगरा गिरनार में, पूरा विश्व में एक ही जगह पे होता है। छोटा अकलगरा गुजरात में, महाराष्ट्र में और एमपी और राजस्थान, ये 4 प्रांतों में होता है। अकलगरा तो कहते हैं, जिसको माइनिंग पॉइंट, कमजोरी, हिस्टेरिया, चक्री, बेचैनी, अनिंद्रा, सभी में इसकी जड़ों का अमृता पुष्प बना के दिया जाता है। क्या कहते हैं इसको? घोड़ावज। लौकी भाषा में इसको खुशबू वाली चाय भी बोलते हैं। अच्छा, तो ये हिस्टेरिया में भी काम करता है? बहुत अच्छा काम करता है। हिस्टेरिया भारत में अधिकतर थोड़ा महिलाओं को ग्रसित किया हुआ है। ये जो है भूमि आंवला है, पुनर्नवा भी है। पुनर्नवा 4 प्रकार की है। ये भूमि आंवला है। ये भूमि आंवला, हाँ, इसको जो डायलिसिस करानी पड़ती है, वो जड़ से 1 महीना के अंदर खत्म करवाती है। अच्छा। जिसकी किडनी गुर्दे दोनों फेल हैं, तो 7 दिन में इसको तैयार में कर देता हूँ।
तो यहाँ पे ये ब्रह्मा तुलसी है। तो किडनी लीवर जिनके हाँ, फेल हो रहे हैं किडनी, उनको लीवर, यहाँ पे आ जाना है 7 दिन आपके पास। हाँ, करवाते हैं। वाह। कैंसर से लेकर शुगर, साइटिका, हाँ, ब्लॉकिंग, हृदय रोग, पथरी, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए ये तैयार किया जाता है अमृता पुष्प। ये है सहदेवी। वो धातु परिवर्तन में भी काम करता है। कॉपर में भी कार्य कराते हैं और बबासीर को जड़ से हम खत्म करवाते हैं। अदरक का सत्व निकाल के इसकी रस में देते हैं तो खत्म होता है। सहदेवी का काफी आयुर्वेद में उल्लेख आता है। ये तुलसी भी है, सौंफ भी है और पुनर्नवा भी है। ये पीली जिसको बोलते हैं पीली शंख पुष्पी। एसिडिटी का जिसको कब्ज, एसिडिटी, ओढ़ का राना, खट्टे, नींद ना आना, बेचैनी, उसके लिए काम आता है। अच्छा। इसका चूर्ण बना के दे सकते। ये विष्णुकांता है, सफेद, नीली और पंचमुख की, जिसमें 5 मुख का फूल आता है। अच्छा, फूल अभी तो नहीं ये ना अभी आएंगे, सर्दी जब चालू होगी तब आएंगे। ये नागरवेल का बेल है। यहाँ से मधुमालती है, काला धतूरा है, हरसिंगार है, ये बिजूरा है, ये अमृता भी बोलते हैं इसको, गिलोय है, ये पूरा गिलोय लगा हुआ है। और छोटी वरदारा भी, ये बिजूरा है। ये चक्रमर्दन है जिसको दाद, खुजली, अच्छा, हाँ, जिसको हो रही है चर्म रोग के बारे में, तो इसका बीज निकाल के रात को सांस की जो सांस होती है इसका पानी में भिगोकर लेप लगाने से 1 ही दिन से दाद और खुजली खत्म होती है। ये है गुच्छुआ। क्या कहते हैं इसको? गुच्छुआ। अच्छा। गाडरी, बहुत अलग अलग भाषा को, अलग अलग लौकिक भाषा में इसको कहते हैं और कुत्री भी कहते हैं। कुत्ती जैसा चोट जाता है, चिपक जाता है ना। और इसकी जो होती पागल कुत्ता किसी को काट जाता है, कोई पागल हो गया तो इसकी जड़ को सेवन कराने से पागलपन मुक्त होता है। और पागल कुत्ता काट गया तो उनको वापस पागलपना होता नहीं है। ये है आँख। ये जो फूल होता है, फूल है, इसको निकाल दो, ये निकल जाता है। और बाद में वो फूल को 100 ग्राम फूल और 100 ग्राम काली मिर्च दोनों को गजपूट के अंदर आंच लगाकर भस्म बनाई जाती है। तो शहद में देने से मुर्गी की बीमारी 7 दिन में जड़ से खत्म होती है। मिर्गी की। ये है पत्ता, शेर का पौधा, ये भाषा है, सर्दी जुकाम का। ये देखो शंख पुष्पी और भी है, सफेद शंख, जो पीली शंख पुष्पी है, बहुत अच्छी काम करती है। इसमें 4 प्रकार की शंख पुष्पियां होती हैं। ये हर प्रकार के खेर है, जासून है, ये शिव शंख, ये जो है बागुठी, सफेद दाग के लिए बागुठी का शरीर पे पौधा सफेद दाग हो जाते हैं, इससे भी सफेद दाग मिटता है। और एक आता है जिसको बोलते हैं रतन ज्योत, बायोडीजल। बायोडीजल का दूध निकाल के हाथ में मल के जो दाग, सफेद दाग होते हैं, वहाँ लगा देने से सफेद दाग 7 दिन में जड़ से खत्म होता है। अच्छा। ये बांदर पूछ है, गाँव मिटाने के लिए बंदर पूछ। और जिसका वाल जड़ रहा है, इसका तेल बना के भी यूज किया जाता है, जिससे वाल जड़ना, फटना, टूटना, ये सब खत्म होता है। सबों ने अपामारक तो देखी होगी, पर ओरिजिनल जो यज्ञ में यूज की जाती है और जो इसमें वाक सिद्धि होती है, ये अपामारक कांटा बिना की है, जिसके ऋषि मुनियों ने इसका दातुन करने से वाक सिद्धियां प्राप्त की है। ये सहदेवी है, ये निर्गुंड है, नगौर का पौधा है, बहुत अच्छा कार्य है साहित्यिका के लिए। हर श्रृंगार है, अभी वनस्पति तैयार कर रहे हैं। अंजीर है,
सीताफल है, रामफल है, बांस है, ये पूरा सफेद अपामारक है। ओ पुनर्नवा है सफेद, लाल तो सब जगह होगी, ये सफेद बहुत कम मात्रा में मिलती है। पूरा लगाया हुआ है, अंदर घास है, सब लग रहा है। आपने जीवंतिका का कभी बेला नहीं देखा होगा, ये जीवंतिका है जिसकी सब्जियां खाने से आंख के रोग सब खत्म हो जाते हैं। ये जीवंतिका का फल है, देखो ये फल लग रहे हैं, ये पूरे फल है जीवंतिका। हाँ, इसकी सब्जी भी बनती है, भजिया भी बनता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, सर्दी जुकाम के लिए बहुत अच्छा काम करती है। ये सभी प्रकार की मिर्ची और भिंडी का मिश्रण जैसा कुछ लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा होता है। और खाने के लिए भी सब्जी भी बनती है बहुत अच्छी, इसकी फल की भी बनती है, इसके पत्ते की कड़ी भी बनती है। अब आज के युग में है ना गुरुजी, ये सब सबसे होने वाला तो नहीं, ये जानकारी तो लगभग सब लोगों ने ले ली है। और हाँ, आनंद भी वो लोग को आता होगा काफी, आपका ज्ञान का दर्शन करके उनको भी आनंद आया होगा। पर जहां तक हमें लगता है ना कि ये सबसे होने वाला नहीं है, तो एक सरल सा, एक छोटा सा मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ कि क्या अगर कोई आपसे संपर्क करे या हमसे संपर्क करे और इन औषधियों को अगर अपने घर में बैठा मंगाना चाहे तो क्या उनको मिल जाएंगे? पक्का मिलेगी। तो मतलब मैं उन सबको कहूँ कि हाँ वो आश्वित, हाँ तो कोई भी बीमारी की दवाई मैं करीबन 1008 अमृता पुष्प हर रोग का तैयार कर चुका हूँ और हमारे पास स्टॉक में भी पड़ा है। 1008 अमृता पुष्प, कोई भी रोग का मानो, चाहे कैंसर हो, चाहे गेंगड़ी रोग हो, चाहे किडनी हो, गुर्दा हो, लीवर हो, चाहे कमला हो, पीलिया हो, नजला हो, नेमोनिया हो, टाइफाइड हो, मलेरिया बुखार हो, चाहे बवासीर हो, कम समय में करीबन पथरी जो होती है ना, पथरी 24 mm तक 24 घंटा में निकाल के बाहर फेंक देते हैं, पाउडर अच्छा। बना के। अच्छा। और करीबन ये आश्रम में आने के बाद करीबन 1000 लोगों को दे चुका, अभी तक किसी की शिकायत नहीं आई है। और कल आपकी रूबरी में भी पथरी का पेशेंट आया था और लेके गया। सही बात है। यहाँ से हिमाचल तक हम भेजते हैं। और एक वो आए थे, वो अभी वो अपना डायलिसिस था उनका चालू, डायलिसिस 40 वो भी आकर के गए, 40 मुंबई से आए, 40 दिन से डोज दिया है, डायलिसिस खत्म करवा दिया है। चाहे शुगर हो, शुगर 7 दिन में कंट्रोल करवाता हूँ। मसा बवासीर जो होता है 3 दिन में कंट्रोल करवा देता हूँ, दवाई लेनी पड़ेगी उनको 40 दिन। अच्छा। और एक और अच्छी एक जड़ी बूटी, ये घास की तरह है, ये काल के जो नहीं जानते उनके लिए घास पूछे है। हमारे जिसको जानकारी नहीं इसको तो घास पूछ है, हमारे लिए अमृता है, अमृता अमृत तुल्य। क्या करती है ये? हाँ, ये क्या करती है? और ये करती है, चाहे दस्त लग रही है, वॉमिट हो रही, चाहे खून की वॉमिट हो, ये चाहे शादी हो, चाहे दस्त खून का हो, ये सादा हो, जिसको डायरिया बोलते हैं, डायरिया। हाँ, इसको जड़ से मिटा देता है, खाली एक ही इसकी जड़ की एक चम्मच। अच्छा। हाँ, और 15-20 मिनट में दस्त तो खत्म कर देती है। और वो केमिकल की दवाई ले लेके अभी तक थके नहीं हिंदुस्तान के। तो अंग्रेजी में पीछे पड़े, अंग्रेज तो गए। हाँ, क्योंकि अंग्रेजों की सोच और अंग्रेजी की केमिकल जो था ने, वो अभी तक देश से बाहर नहीं गया। अंग्रेज गए, अंग्रेज को तो भगा दिया क्रांतिकारियों ने, हमारे महापुरुषों ने बहुत मंथन कर करके, बहुत संग्रह कर करके। चरखा से आजादी नहीं मिली, बहुत बलिदान देने के बाद आजादी मिली है। और मैं तो जब तक विदेशी दवाइयां भारत में चलेगी तब तक आजादी में मानता भी नहीं हूँ। क्यों कि हमारे देश की औषधियाँ विदेश में जाती है, उनको केमिकल और रंग रूपांतर करवा के वही हमारा में टेकते और डबल रेट में हमसे वो ही हमको बर्बाद कर रहे हैं। तो ये हमें समझने लायक पॉइंट है। क्योंकि सनातन संस्कृति तो कैसा है कि गुरुजी हमेशा से सबको अभय करते आई है, सबको। हाँ, भय किसी को देती नहीं है। सनातन संस्कृति ने कोई देश ऊपर अत्याचार नहीं किया, किसी के ऊपर हमला आज तक नहीं किया, और किसी की संस्कृति को मिटाने की कोशिश भी सनातन संस्कृति ने नहीं की, कभी नहीं। ये लोग करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ जागरूक होने की जरूरत है। आयुर्वेद अपनाओ, देश बचाओ। आयुर्वेद बिना कोई रोग जड़ से खत्म नहीं होता है, कितनी मेहनत कर लो।
इसको कोई स्रोत नहीं है आवक का, जिसके पास अर्थव्यवस्था नहीं है, जिसको खाने का भी लाला पड़ रहे, उनको भी फ्री देते हैं। बाकी जो परिपक्व है, जिसके पास है सर्वसत, तो उनके लिए भाई लगेगा जो रेट लगती है दवाई की, हाँ, लगेगी। वो फ्री में देंगे आप। नहीं बाद नहीं, में सबको दवाइयों फ्री को में देंगे आती तो नहीं फिर है। संतुलन कैसे बनाएंगे? और भस्म भी फ्री में आती नहीं है। भस्म आजकल भस्म बहुत महंगी है। अभी विचार करो, शुगर की हम अमृता पुष्प डालते हैं, इसमें 1 लीटर पुष्प में 6000 का तो हम स्वर्ण भस्म डालते हैं। हाँ, शुगर के लिए कहाँ से लाएंगे वो? हाँ, ऐसा थोड़ा है, दवाई भी बाहर से आती है ना भस्म। और हमारे पास वो खजाना तो है नहीं, छाप मार मार के सोना पैदा करते लेंगे, भस्म बनाएंगे, वो फ्री में डालेंगे। वो तो मेरे पास तो है नहीं। ये पांडव बेल है ये, हाँ, जिसका बहुत फल होता है। 300 से 400 रुपये केजी रेट में इसके फल जाते हैं। और इस फल, सेव, सूंठ, अमुक चीजें मिला के हम बनाते हैं हार्ट की दवाई। इससे भी बनती, जितनी भी नसों ब्लॉकिंग है ओके हो जाती। जय हिंद, जय भारत, जागो जगाओ।